आज हम बात करने वाले हैं पौराणिक कथाओं के एक ऐसे किरदार की जो शायद हम सबके दिलों में बसते हैं, हनुमान। हम सिर्फ उनकी कहानी नहीं बल्कि उनके दिल और उनके चरित्र की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। ताकत से भी बड़ा क्या हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है ना? हनुमान की कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। ये कहानी हमें बताती है कि असली महानता सिर्फ ताकत में नहीं होती, बल्कि उन गुणों में होती है जो उस ताकत को सही राह दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो हनुमान को समझने की शुरुआत हमें उनके जन्म से ही करनी होगी। देखिए, वो कोई साधारण वानर नहीं थे। उनका जन्म हुआ था भगवान शिव के अवतार के रूप में, और उनका मकसद, उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही था, धरती पर भगवान राम की सेवा करना। और क्योंकि वो शिव के अवतार थे तो उनमें शक्ति भी असीम थी, बेहिसाब ताकत। और ये ताकत ना बचपन से ही दिखने लगी थी। एक किस्सा तो बहुत मशहूर है कि कैसे वो इतने नटखट थे कि उन्होंने उगते हुए सूरज को एक फल समझ लिया और उसे खाने के लिए दौड़ पड़े। तो देखिए, उनका जन्म हुआ अंजना और केसरी के घर पवन देव के आशीर्वाद से। लेकिन बचपन में उनकी शक्तियों का इस्तेमाल शरारतों में होने लगा। वो इतने ताकतवर थे कि कभी कभी ऋषियों के ध्यान में भी बाधा डाल देते थे। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। उनकी इस बेकाबू ताकत को संभालने के लिए ऋषियों ने उन्हें एक श्राप दिया। लेकिन यह श्राप कोई सजा नहीं थी, ये तो एक सबक था, विनम्रता और अपने मकसद को समझने का। तो श्राप क्या था? श्राप यह था कि वो अपनी सारी ताकत, अपनी सारी शक्तियां भूल जाएंगे, और उन्हें यह ताकत तभी वापस मिलेगी जब कोई उन्हें उनकी असली महिमा, उनकी असली क्षमता की याद दिलाएगा। अब सोचिए, यह कितना अजीब है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी और उसे अपनी ही शक्ति का अंदाजा नहीं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यह पक्का हो सके कि जब भी वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तो वो किसी बड़े और अच्छे काम के लिए ही हो। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है, हनुमान की असली ताकत ना उनकी शारीरिक शक्ति थी ही नहीं। उनकी असली ताकत तो थी उनकी भक्ति, उनकी अटूट निस्वार्थ भक्ति, जिसमें कोई शर्त नहीं थी। असल में उनकी सारी शक्ति का स्रोत यही भक्ति थी। और उनकी इसी भक्ति और विनम्रता का एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है दो रामायणों की कहानी। एक तो वो जो हम सब जानते हैं, महर्षि वाल्मीकि की लिखी हुई, और दूसरी एक ऐसी रामायण जो खुद हनुमान जी ने लिखी थी, अपने नाखूनों से चट्टानों पर। तो हुआ ये कि जब हनुमान जी ने अपनी रामायण पूरी कर ली तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को देखा। वाल्मीकि जी ये सोचकर थोड़े दुखी हो गए कि हनुमान की लिखी रामायण के सामने उनका जीवन भर का काम शायद फीका पड़ जाएगा। और जानते हैं हनुमान जी ने क्या किया? बिना एक पल सोचे, बिना किसी हिचकिचाहट के, उन्होंने अपनी रामायण वाली पूरी की पूरी चट्टान उठाई और उसे समंदर में फेंक दिया, सिर्फ इसलिए ताकि महर्षि वाल्मीकि के काम का सम्मान बना रहे। ये थी उनकी निस्वार्थता। उनकी भक्ति का एक और किस्सा तो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है। एक ऐसा पल जब उनकी भक्ति, उनके प्रेम पर किसी ने सवाल उठा दिया। तब हनुमान ने सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि सच में यह दिखा दिया कि भगवान राम और सीता उनके दिल में बसते हैं। उन्होंने बस इतना कहा, यदि वे मेरे हृदय में नहीं हैं तो ये शरीर व्यर्थ है। और ये कहते ही उन्होंने अपनी छाती चीर दी, और वहां मौजूद हर किसी ने देखा कि उनके हृदय के अंदर सिंहासन पर साक्षात राम और सीता विराजमान थे। मतलब ये भक्ति की वो ऊंचाई थी, वो शक्ति थी जो किसी भी अहंकार को खत्म कर दे। हनुमान सिर्फ एक भक्त ही नहीं बल्कि एक गुरु भी थे। वो अहंकार को तोड़ने वाले थे, और उनका ये ज्ञान सिर्फ रामायण के युग तक ही सीमित नहीं था। इसका एक उदाहरण हमें महाभारत के समय में भी मिलता है। कहानी कुछ यूं है कि महान योद्धा अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर बहुत घमंड हो गया था। वो कहने लगे, मैं तो बाणों का ऐसा पुल बना सकता था जिसे कोई वानर तोड़ ही नहीं सकता था। मतलब वो कह रहे थे कि उनका पुल राम की सेना के बनाए पुल से कहीं बेहतर होता। बस वहीं पर एक बूढ़े बंदर के रूप में हनुमान जी मौजूद थे। उन्होंने अर्जुन को चुनौती दी, कहा, बनाओ अपना पुल, मैं देखता हूं। अर्जुन ने बाणों का पुल बनाया, और हनुमान जी ने जैसे ही उस पर सिर्फ 3 कदम रखे, पूरा का पूरा पुल टूटकर बिखर गया। ये अर्जुन के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। उन्हें समझ आ गया कि घमंड कितना खोखला होता है, और असली ताकत तो विनम्रता और भक्ति में है। दिव्य शक्ति सिर्फ किसी के हुनर या कौशल से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। इस एक घटना ने अर्जुन का सारा अहंकार तोड़ दिया। अब एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी बताती है कि भक्ति की शक्ति कितनी जबरदस्त हो सकती है, इतनी कि वो भक्त को खुद भगवान से भी बचा ले। इसे भक्ति की लड़ाई भी कह सकते हैं।
हुआ ये कि भगवान राम को अपने गुरु के कहने पर राजा ययाति को दंड देना था, लेकिन दूसरी तरफ हनुमान ने राजा ययाति को बचाने का वचन दे दिया था। अब सोचिए क्या स्थिति होगी, एक तरफ उनके प्रभु का आदेश और दूसरी तरफ उनका दिया हुआ वचन। हनुमान ने अपने वचन को चुना, भले ही इसके लिए उन्हें अपने ही प्रभु राम के सामने खड़ा होना पड़े। राम ने अपने सारे दिव्यास्त्र चलाए, लेकिन हनुमान को कुछ नहीं हुआ। राम हैरान थे। उन्होंने पूछा, हनुमान, तुमने मेरे बाणों को कैसे रोका? तो हनुमान ने बहुत ही सरलता से जवाब दिया, प्रभु, मैं तो बस आपका नाम जप रहा था, राम। और यहीं से वो प्रसिद्ध कहावत आई, राम से बड़ा राम का नाम। इसका मतलब बहुत गहरा है। ये हमें बताता है कि विश्वास और भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो कभी-कभी खुद भगवान से भी बड़ी हो जाती है। नाम की शक्ति भगवान की शक्ति से भी बढ़कर हो सकती है। तो इन सारी कहानियों के बाद हम हनुमान के चरित्र से क्या सीखते हैं? उनका जो अमर आदर्श है, उनकी जो विरासत है, वो आखिर है क्या? देखिए, उनमें असीम शक्ति थी, शारीरिक भी और आध्यात्मिक भी। लेकिन उस शक्ति के साथ साथ उनमें उतनी ही विनम्रता भी थी। उन्होंने कभी अपनी ताकत का घमंड नहीं किया। उनका पूरा जीवन निस्वार्थ सेवा के लिए था और वो दूसरों के अहंकार को तोड़ने वाले एक मार्गदर्शक भी थे। मतलब शक्ति, विनम्रता, भक्ति और ज्ञान, इन सब का एक परफेक्ट मिश्रण, यही हनुमान है। और यही सब बातें हमें एक और सवाल पर ले आती हैं। क्या हनुमान आज भी जीवित हैं? लाखों करोड़ों लोगों का ये विश्वास है कि हनुमान चिरायु हैं, यानी वो अमर हैं। ऐसी मान्यता है कि आज भी जहां जहां राम की कथा होती है, वहां हनुमान किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं, चुपचाप अपने प्रभु की कहानी सुनते हुए। और यही उनकी असली विरासत है, एक ऐसे नायक की कहानी जिसका दिल सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि प्रेम और भक्ति से धड़कता था।